पानी मुझे मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। चलो जल्दी से पानी पी लेता हूँ, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। फिर रघु झील के पास पहुँचता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के बगल में पड़े एक घायल हिरन पर पड़ती है। अरे ये तो घायल है, लेकिन मैं क्या करूँ? वैसे भी इस जंगली जानवर के लिए मैं अपना वक्त खराब क्यों करूँ? मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। चलो पहले पानी पी लेता हूँ। रघु जैसे ही झील से पानी पीने के लिए हाथ डालता है, तभी अचानक उसके हाथों में पानी की जगह सोने चांदी के सिक्के निकलते हैं। अरे ये क्या, मेरे हाथों में सोना चांदी? ये तो जादुई झील है। आज तो मेरी किस्मत खुल गई, तो मैं अमीर बन जाऊंगा और सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और रघु उसी झील में समा जाता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुमने क्या सोचा था? लालच में इस झील को छुओगे और बच जाओगे। अरे आनंद, बहुत वक्त हो गया है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं रामलाल चाचा, पर पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। हमें जल्दी चलना होगा। मुझे किसी भी तरह आनंद को रास्ते से हटाना होगा। अगर ये मुझसे पहले पहुंच गया तो फिर गांव वाले मेरी इज्जत नहीं करेंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रामलाल वहीं बैठ जाता है। आनंद, अब मुझसे चला नहीं जाता, थोड़ी देर रुक जाते हैं। अरे थोड़ा आगे चल लेते हैं, फिर आराम करेंगे। आगे शायद कहीं पानी मिल जाए, बहुत प्यास भी लगी है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा झील दिखाई देता है, जिसमें साफ और चमकता हुआ पानी होता है। अरे आनंद, देखो कितना बड़ा झील है और कितना साफ पानी है। क्यों ना हम यही पानी गांव में ले जाएं? मुझे नहीं लगता कि हमें और दूर जाना चाहिए। गांव के पास जंगल में कोई झील नहीं है, फिर ये अचानक यहाँ कैसे आ सकता है? छोड़ो ये सब, सबसे पहले पानी पी लेते हैं, फिर सोचेंगे। तुम जाओ, मैं यही इंतजार करता हूँ तुम्हारा। फिर रामलाल झील के पास जाता है और वहाँ उसे एक घायल हिरन दिखाई देता है। अरे यहाँ तो एक घायल हिरण है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो पानी पीना है। रामलाल जैसे ही झील में हाथ डालता है, उसके हाथ में सोने चांदी आ जाते हैं। अरे ये तो सच में धनी बनने का मौका है। अब मुझे गाँव वालों की क्या परवाह, मैं सारा खजाना लेकर लौट जाऊंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा और इस आनंद को यहीं मारकर फेंक दूंगा और गाँव वाले समझ भी नहीं पाएंगे। मैं गाँव वालों को झूठ बोल दूंगा कि आनंद लालच में सोने चांदी के चक्कर में पहाड़ से गिरकर मर गया। हाँ, यही सही रहेगा। रामलाल लालच में आकर झील से खजाना निकालने लगता है। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और रामलाल झील के अंदर समा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आनंद अकेला इंतजार करता रहता है। इतनी देर हो गई और रामलाल चाचा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे जाकर देखना चाहिए। आनंद झील की ओर बढ़ता है। वहाँ पहुँचकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। ये क्या, अभी तो रामलाल चाचा यहीं आए थे, फिर वो गए कहाँ? कहीं झील में तो नहीं गिर गए? आनंद आगे बढ़ता है कि तभी उसे वही घायल हिरन दिखाई देता है। हे राम, इस बेचारे बेजुबान के सिर से कितना खून निकल रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए।